दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद वाले इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने आपको 4 स्कंद के बारे में बताया है और आज के इस वीडियो में हम आपको 8 स्कंदों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरिवाणी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। पंचम स्कंद। दोस्तों, 5वें स्कंद में प्रियव्रत और गृट राजा नाभ, ऋषभ देव तथा भरत आदि राजाओं के चित्रों का वर्णन देखने को मिलता है। यह भरत जड़ शकुंतला का पुत्र नहीं है। मुंह में मृग योनि में जन्म और फिर गंडक नदी के प्रताप से ब्रह्मांड काल में जन्म और सुंदर शरीर नरेश से आध्यात्मिक संवाद आदि का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके साथ ही पुरंजन पख्यान की बहन टी रूपक द्वारा प्राणियों के संसार रूपी मार्ग का सुंदर वर्णन भी किया गया है और भरत वंश और भवन कोश का वर्णन भी इस पुराण में देखने को मिलता है। 6वां स्कंद। दोस्तों, 6वें स्कंद में नारायण कवच और पुंसवान व्रत विधि का वर्णन जन उपयोगिक दृष्टि से किया गया है और कौन सा व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। एकादशी एवं द्वादशी के दिन इसे अवश्य करना चाहिए। आपको बता दें कि इस स्कंद का प्रारंभ कान्यकुब्ज के निवासी आजमिल उजामिल से प्रारंभ हुआ था। अपनी मृत्यु के समय अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकारता है। उसकी पुकार पर भगवान विष्णु के दूत आते हैं और उसे परम लोक ले जाते हैं। इसके बाद भागवत धर्म की महिमा बताते हुए भगवान विष्णु के दूत कहते हैं कि चोर, शराबी, मित्र द्रोही, ब्रह्मघाती या फिर चाहे कितनी भी बड़े पाप का भागीदारी क्यों न हो, अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के नाम को पुकारता है तो उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस कथन में अतिशयोक्ति दिखाई देता है। पर स्त्री और गुरु की पत्नी के साथ समागम करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जघन्य पाप है। ऐसा करने वाला व्यक्ति नरक में ही जाता है। दोस्तों, इस स्कंद में दक्ष प्रजापति के वंश का विवरण भी देखने को मिलता है और नारायण कवच के प्रयोग से इंद्र को शत्रु पर भारी विजय प्राप्त होती है और इस कवच का प्रभाव मृत्यु के पश्चात भी रहता है। 7वां स्कंद। दोस्तों, 7वें स्कंद में भक्तराज प्रहलाद की हिरण्यकश्यप की कथा के विस्तार रूप से बताया गया है। इसके साथ ही मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म का विस्तृत ज्ञान भी इस स्कंद में देखने को मिलता है। भक्त प्रहलाद की कथानक के माध्यम से धर्म, त्याग, भक्ति और निष्पता की आदि की चर्चा इस स्कंद में की गई है। 8वां स्कंद। दोस्तों, 8वें स्कंद में गृह द्वारा गजेंद्र को पकड़े जाने पर विष्णु के द्वारा गजेंद्र उधर की कथा को रोचक वर्णन देखने को मिलता है और इसी स्कंद में समुद्र मंथन और मोहिनी रूप में विष्णु द्वारा अमृत बांटने की कथा भी मौजूद है। देवासुर संग्राम और भगवान के वामन अवतार की कथा भी इस स्कंद में देखने को मिलता है और अंत में मध्यस्थ अवतार की कथा में यह स्कंद समाप्त हो जाती है। 9वां स्कंद। 9वें स्कंद में वासानुचरित के अनुसार इस स्कंद में मनु एवं उनके 5 पुत्रों के वंश, इच्छुक वंश, चंद्र वंश, विश्वामित्र वंश तथा पूर्व वंश, भरत वंश, मगध वंश, अनुवंश, इंद्रिय वंश, तुआरु वंश और यदु वंश इत्यादि का वर्णन देखने को मिलता है। दोस्तों, इस स्कंद में राम, सीता इत्यादि का भी विस्तार से विश्लेषण देखने को मिलता है और उनके आदर्शों को भी व्याख्या की गई है। 10वां स्कंद। दोस्तों, इस स्कंद में श्री कृष्ण के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन देखने को मिलता है। प्रसिद्ध रास पंचाध्यायी भी इसमें प्राप्त होता है। इस स्कंद में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर अक्रूर जी के हस्तिनापुर जाने तक की कथा वर्णित है और जरासंध से युद्ध, द्वारकापुरी का निर्माण, रुक्मणी हरण, श्री कृष्ण का आखिरी वक्त, धर्म, शिशुपाल का वध इतिहास का विवरण देखने को मिलता है। यह स्कंद पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीला से भरी हुई है और इसका आरंभ वासुदेव देवकी के विवाह से प्रारंभ होता है। भविष्यवाणी कंस द्वारा देवकी के बालकों की हत्या, कृष्ण का जन्म, कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपालन, कंस वध, ठाकुर जी की हस्तिनापुर यात्रा, जरासंध का युद्ध, द्वारका पलायन, द्वारका नगरी का निर्माण, रुक्मणी से विवाह, प्रद्युम्न का जन्म इत्यादि सभी चीजें और श्री कृष्ण की प्रेम प्रसंग का भी विस्तार इस स्कंद में देखने को मिलता है। 11वां स्कंद। दोस्तों, इस स्कंद में राजा जनक और 9 जोगियों के संवाद द्वारा भगवान के भक्तों के लक्षण दिखाए गए हैं। ब्रह्म देवता दत्तात्रेय महाराज आदि के उपदेश देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी से धैर्य, वायु से संतोष और निर्लिप्त आकाश से अपरिचित जल से शुद्धता, अग्नि से निरुक्ता एवं माया, चंद्रमा से क्षणभंगुरता, सूर्य से ज्ञान ग्रहणता तथा त्याग की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे उद्धव को शिक्षा देते हुए 18 प्रकार की शक्तियों का वर्णन किया गया है और ईश्वर की विभेदियों को उल्लेख करते हुए वर्णश्रम, धर्म, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का वर्णन भी देखने को मिलता है।
द्वादश स्कंद। इस स्कंद में राजा परीक्षित के बाद के राजवंशों का वर्णन भविष्य काल में किया गया है। इसका कार्य है कि 138 वर्ष तक राजा प्रत्युषण, फिर शिशुनाग वंश के दास राजा मौर्य वंश के 10 राज, 136 वर्ष तक सुक वंश के 10 राजा, 112 वर्ष तक काम वंश के राजा, 345 वर्ष तक और फिर आंध्र वंश के 30 राजा 456 वर्ष तक राज करेंगे। इसके साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक कृति के अलावा शुद्ध साहित्य और ऐतिहासिक कृति के रूप में भी यह पुराण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।